हे गाइस, दिस इज़ श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज मैं आप सभी को बीएससी के लिए कंप्यूटर साइंस का सिलेबस बताने वाली हूँ। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि बीएससी में आप इसे मेजर सब्जेक्ट में भी ले सकते हैं। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं इसके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ये ज़्यादातर इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कंप्यूटर साइंस, इसका मतलब इसमें ज़्यादातर चीज़ें कंप्यूटर की होंगी। तो जो लोग कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर कंप्यूटर सीखना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो वो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से सिलेबस के पार्ट हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ईयर वाइज स्ट्रक्चर ऑफ बीएससी कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे आपको दिया है ढेर सारे मतलब कि सेमेस्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सभी में आपके यहाँ पे वो दिए हैं बुक्स के नेम। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे डिज़ाइनिंग है जैसे कि हर सिलेबस में होता है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं। और यहाँ पे देखिए हम इसे पहले ईयर वाइज स्ट्रक्चर हम देखेंगे इसका, ठीक है। तो ईयर वाइज देखिए आपका फर्स्ट ईयर में आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटर, ठीक है। और सेकंड वाले में आपको पढ़ना है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है ये सब आपकी बुक्स के नाम है, और यानी कि आपके पेपर के नेम है ये सब। और सेकंड में यानी कि थर्ड सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम, और फोर्थ सेमेस्टर में कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। और यहाँ पे थर्ड ईयर में आपका है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स एंड डाटा स्ट्रक्चर्स, एंड छठवां है आपका डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये सारी चीज़ें आपको दी हैं। अब हम इसे ईयर वाइज देखेंगे कि सेमेस्टर वाइज देखेंगे। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है जिसमें आपको मैंने अभी बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटर। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या इसमें टॉपिक में पढ़ना है। तो सबसे पहला है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इसमें आपको पढ़ने जैसे इंट्रोडक्शन क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यूज़ क्या है, और टाइप क्या है, और जनरेशन कौन सा चल रहा है कंप्यूटर का। तो इसे आपको पढ़ना है। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपको यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर पढ़ना है, सीपीयू, एएलयू, मेमोरी, और रजिस्टर, आईओ डिवाइस, आई बाई ओ डिवाइस, प्लानिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कॉन्सेप्ट इसका पढ़ना है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का। या फिर जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब जैसे कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम जब कभी कभी आ जाता है, जैसे ट्रबल शूटिंग आ गया, आपका बूट डिवाइस करने आ गया, तो ये सब एक तरीके की प्रॉब्लम होती है। आपका कंप्यूटर बंद हो गया, या फिर वो खुल ही नहीं रहा है, आपका पासवर्ड चेंज हो गया, आपका पासवर्ड आपको नहीं याद आ रहा है, तो ये सब क्या है, ये सब प्रॉब्लम्स है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं आप ये सब पढ़ेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है यहाँ पे, जैसे फ्लो चार्टिंग, डिसीजन टेबल, एल्गोरिथम है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है। तो इन सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं। ओवरव्यू ऑफ प्रोग्रामिंग, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम, एलिमेंट ऑफ अ पाइथन, यह आपको पढ़ना है। फिर इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है इसके। फिर क्रिएटिंग क्या है, क्रिएटिंग पढ़ना है, पाइथन प्रोग्राम्स एंड स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, और इंट्रोडक्शन ऑफ एडवांस पाइथन। अब हम अपना सेकेंड सेमेस्टर का देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में, यानी कि आपके मतलब कि इसके दो कंप्यूटर साइंस के, इसमें जैसे कि आपको एक वो देगा, जैसे कि आपका लैब एक्सपेरिमेंट है, यानी कि वो आपका क्या था, वो आपका मतलब लिखने वाला पेपर था, रिटन था, और ये क्या है आपका लैब एक्सपेरिमेंट। जैसे कि यहाँ पे दिए हैं सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको लैब में करनी है। जैसे कि सेक्शन ए आपको ये दिया है कि राइट ए मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम टू कन्वर्ट द गिवन टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड वाइस वर्सा डिपेंडिंग अपॉन यूजर्स चॉइस। ये मतलब इसी टाइप के आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको इसे सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड सेमेस्टर। ये आपका सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, पढ़ना है किसका, डाटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको, डाटा मॉडलिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना है, रिलेशन मॉडल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, डाटाबेस डिज़ाइन पढ़ना है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, क्यूरी प्रोसेसिंग क्या होती है, कॉन्करेंसी कंट्रोल क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, और डाटाबेस सिक्योरिटी क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ पे ढेर सारी वेबसाइट्स आपको दी हैं। आप यहाँ पे किसी भी वेबसाइट पे जाके आराम से उसे देख सकते हैं। यहाँ पे ये बुक्स के नाम दिए हुए हैं, उसकी लैंग्वेज क्या है, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसका एडिशन कौन सा है, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हैं। ये बुक्स के नाम हैं। और यहाँ पे आपको वो ज़रूर दिया होगा वेबसाइट, नीली नीली कलर से आपको वहाँ पे जाके आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये असेसमेंट टाइप, जैसे ये सब आपको जब आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो आपके क्या क्या होना चाहिए, जैसे असेसमेंट टाइप होना चाहिए, आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस होने चाहिए आपसे, आप मतलब टेस्ट होना चाहिए, आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए, जिससे आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज हो जाए, ठीक है। अब हम अपना सेकेंड सेमेस्टर में आपको क्या लैब वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आ गया, डाटाबेस मैनेजमेंट और सिस्टम लैब, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। लैब एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई हैं। अब लैब एक्सपेरिमेंट में आप इसे पढ़ेंगे।
यहाँ पे आपका थर्ड सेमेस्टर आ जाता है। इसमें आपका उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका इंट्रोडक्शन को पढ़ना है, प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ना है, CPU शेड्यूलिंग पढ़नी है, मेमोरी और मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ना है, I/O मैनेजमेंट एंड डिस्क शेड्यूलिंग आपको पढ़नी है, फाइल सिस्टम क्या होते हैं, शेल इंट्रोडक्शन एंड सेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। यहाँ पे भी असेसमेंट टाइप जैसे क्लास टेस्ट हो जाए, क्विज़ हो गया, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया, MCQs जिसे हम बोलते हैं वो हो गया, या फिर आपका सेमिनार हो गया, आपका लैब एक्सपेरिमेंट हो गया। तो ये सब होने चाहिए जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। इसी में ऑपरेटिंग सिस्टम लैब है, यानी कि आपको एक्सपेरिमेंट करना है लैब में, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ये सब चीज़ों की करनी है। ठीक, यहाँ पे देखिए अब आपका आता है फोर्थ सेमेस्टर। तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या, डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड बेसिक कंप्यूटर अरिथमेटिक, लॉजिक गेट्स एंड सर्किट्स आपको पढ़नी है, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन पढ़ना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को पढ़ना है, प्रोग्रामिंग लाइक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, और पैरेलल प्रोसेसिंग पढ़नी है। ठीक, यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे HTTP ऑनलाइन कोर्स nptel.ac.in पे आप अगर जाएंगे तो आपको ये इसकी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो आप अच्छे से वहाँ से पढ़ सकते हैं। आपका यहाँ पे फिर वही चीज़ें आपको लैब के रूप में करनी है, ये जैसे ये सब चीज़ें हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सब आपको लैब में करने हैं। यहाँ पे जो भी आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में जो भी जहाँ पे भी कंप्यूटर का वो होगा आपका लैब, वहाँ पे आपको ये सब करना है। अगला आपका फिफ्थ सेमेस्टर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एंड डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक, अब आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, सॉर्टिंग टेक्निक्स क्या है इसके, सर्चिंग टेक्निक्स क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस क्या है, एरेस क्या है, स्टैक्स क्या है, लिंक्ड लिस्ट क्या होती है, रिकर्शन क्या होता है, ट्रीज़ क्या होती हैं, और ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर यहाँ पे भी असेसमेंट टाइप होगा, क्विज़ होगा, आपका क्लास टेस्ट होगा, सेमिनार होगा आपका, फिर आपको प्रैक्टिकल होगा, ये सब चीज़ें इसको भी आप इसी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। अब आपका यही फिफ्थ सेमेस्टर में यानी कि सॉफ्ट कंप्यूटिंग, ये आपका कोर्स का टाइटल है, यानी कि आपको यहाँ पे यही चीज़ें मतलब कि आपका जैसे कि आप कंप्यूटर साइंस आपका मेजर मान लीजिए है, तो आपके भी यहाँ पे चूँकि ये फिफ्थ सेमेस्टर है तो यानी कि थर्ड ईयर, और थर्ड ईयर में आपको दो सब्जेक्ट चुनने होते हैं मेजर में, और दोनों सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं। तो वो आपका फर्स्ट पेपर था, ये आपका सेकेंड पेपर है फिफ्थ सेमेस्टर का। तो इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर, बैक प्रोपागेशन नेटवर्क फर्स्ट सेकंड, और फ्यूजियोलॉजिक इंट्रोडक्शन फर्स्ट सेकंड, जेनेटिक एल्गोरिथम फर्स्ट और इसका सेकंड, आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसे आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, www.classcenter.com, या फिर स्वयं प्रभा से भी आप पढ़ सकते हैं इसे। और यहाँ पे देखिए आपका फिफ्थ सेमेस्टर में आपका लैब एक्सपेरिमेंट आ गया, यानी कि आपको लैब में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, आप देख सकते हैं इसे। और यहाँ पे आपका सिक्स सेमेस्टर आ जाएगा, जिसमें आपका कोर्स का टाइटल क्या है, डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ पे जो भी इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क्स, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क सिक्योरिटी, आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। फिर आपका ये सेकंड पेपर आएगा। इसके बाद ये दो पेपर होते हैं, इसमें भी साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर लॉस, आपको ये पढ़ने, इसका इंट्रोडक्शन, फिर इंफॉर्मेशन सोसाइटी सिक्योरिटी मॉडल, फिर यहाँ पे सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्निक्स और प्रोटोकॉल्स, मतलब क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स फर्स्ट सेकंड, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ क्या हैं, साइबर लॉस फर्स्ट, साइबर लॉस सेकंड, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से पढ़नी है। इसमें भी आंसर चाहिए। फिर इसके बाद आपका लास्ट में क्या आ जाता है, एक्सपेरिमेंट, कंप्यूटर नेटवर्क्स पे आपको एक्सपेरिमेंट यानी कि लैब में क्या क्या करना है। देखिए यहाँ पे जो भी आपको दिया है, यहाँ पे देखिए जो भी CRC एल्गोरिथम में दिया है, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, गो बैक एंड प्रोटोकॉल, सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल एंड सो ऑन, जैसे ऐसे जो प्रोटोकॉल्स हैं इसको आपको क्या करना है, आपको एक्सपेरिमेंट के रूप में इसे करना है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। मेरे चैनल पे आप बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताया हुआ है, असाइनमेंट के बारे में बताया हुआ है, और मैं धीरे धीरे मॉडल पेपर भी ले आ रही हूँ आप सभी के लिए, हर पेपर का।
जिसमें मैंने अभी तक को करिकुलर के मॉडल पेपर को दिखाया है। और यहाँ पे मैंने को करिकुलर के कॉन्सेप्ट, मतलब कि उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो टॉपिक है, उसे भी मैं धीरे धीरे करके कवर कर रही हूँ। और आपको कोई भी सिलेबस आपको चाहिए तो आप सिलेबस वाले प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।